राहुल, जयदेव उनादकट, उमेश यादव, शार्दुल ठाकुर के बाद इस लिस्ट में एक और नाम जुड़ा है और वो है एक दिग्गज खिलाड़ी। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं किस लिस्ट की बात कर रहा हूं। तो एक बात तो तय है कि ये सारे खिलाड़ी जो हैं वो बड़े खिलाड़ी हैं। एक समानता तो ये हो गई। दूसरी समानता की बात ढूंढें तो जिन खिलाड़ियों की मैं बातें कर रहा हूं ये सारे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए, जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ओवल में खेला जाना है, उसमें चुनी गई भारतीय टीम जो कि 15 सदस्य है उसमें शामिल हैं या थे। लेकिन जो एक मैं बात कर रहा हूं इन खिलाड़ियों के नामों की, वो इस वजह से कर रहा हूं और जो सिमिलैरिटी ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं वो ये है कि ये सारे खिलाड़ी चोटिल खिलाड़ियों की लिस्ट में शामिल हैं। केएल राहुल के बारे में आपको पता है कि वो आईपीएल के बाद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल से भी बाहर हो गए। जयदेव उनादकट, उमेश यादव, शार्दुल ठाकुर और अब ये दिग्गज, ये भी चोटिल हैं। कौन है ये दिग्गज और इन्हें किस तरह की चोट लगी है ये बताऊंगा, लेकिन पहले बता दूं कि आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। शुक्रवार को राजस्थान और पंजाब के बीच जब फ्रेंचाइजी लीग में मुकाबला हुआ तो टॉस के वक्त पता चला कि इस मैच में रविचंद्रन अश्विन नहीं खेल रहे हैं। कप्तान संजू सैमसन ने बताया कि उनके पीठ में ऐंठन है, बैक स्पाज्म की बात की उन्होंने। तो अब इसका मतलब यह हुआ कि चोटिल खिलाड़ियों की लिस्ट में रविचंद्रन अश्विन का नाम भी शामिल हो गया है। हालांकि अभी यह पता नहीं चला है कि इनकी चोट कितनी गंभीर है और वो कब तक रिकवर करेंगे, और अगर रिकवर करेंगे तो क्या पूरी तरह से रिकवर करेंगे या किसी चोट के साथ ही वो इंग्लैंड जाएंगे। तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल से पहले भारत को यह बड़ा झटका लगा है, क्योंकि रविचंद्रन अश्विन बड़े कद के खिलाड़ी हैं, वो मैच विनर हैं। अगर हम बात करें तो आप उनके कद का अनुमान इस बात से लगा सकते हैं कि जो गेंदबाजों की वर्ल्ड टेस्ट रैंकिंग है उसमें वो दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज हैं। अगर हम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैचों में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले इंडियन बॉलर की बात करें तो वो भी रविचंद्रन अश्विन है, और भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वालों गेंदबाजों में रविचंद्रन अश्विन का स्थान दूसरा है, उनसे ऊपर सिर्फ अनिल कुंबले हैं। तो इसी से उनकी अहमियत का अंदाजा लगा सकते हैं और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में उनका फिट होना कितना जरूरी है ये सहज ही आप समझ सकते हैं। इस बात का डर था कि जब ऑस्ट्रेलियाई टेस्ट सीरीज के बाद जब फ्रेंचाइजी लीग का आयोजन किया जाएगा तो उसमें खिलाड़ी चोटिल होंगे, और ये हो भी रहा है और हुआ भी। हमने देखा कि केएल राहुल न सिर्फ पूरे फ्रेंचाइजी लीग से बाहर हुए, वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल से भी बाहर हो गए। जयदेव उनादकट जो हैं वो अभी इस घेरे में हैं कि क्या वो फिट हो पाएंगे। एक बड़ा क्वेश्चन मार्क उनके नाम के आगे लगा हुआ है, क्योंकि जयदेव उनादकट की चोट भी गंभीर है और वो फ्रेंचाइजी लीग से पहले ही बाहर हो चुके हैं। इसके अलावा उमेश यादव की जहां तक हम बात करें तो उमेश यादव को भी चोट लगी। हालांकि उन्होंने कुछ मैचेस नहीं खेले हैं जब से चोट लगी है, और इसकी वजह जो है वो ये बताई जा रही है या ये समझी जा सकती है कि शायद वो अपने आप को रिकवर करने का टाइम दे रहे हैं और उसके लिए रेस्ट ले रहे हैं। शार्दुल ठाकुर को भी कुछ मैचेस मिस करने पड़े, कुछ मैच खेला तो एज ए बैटर खेला। इसके अलावा कुछ मैचों में उन्होंने गेंदबाजी की, लेकिन बहुत कम गेंदबाजी वो कर रहे हैं, और ये सारे बातें जो हैं वो चिंता का सबब है टीम इंडिया के लिए। 2013 से भारतीय टीम जो है कोई आईसीसी की टाइटल नहीं जीत सकी है। 2013 में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में चैंपियंस ट्रॉफी आया है और उसके बाद कुछ नहीं आया आईसीसी का। तो ये एक बड़ा अवसर था
और ऐसे समय में जब खिलाड़ी चोटिल हो रहे हैं तो चिंता बढ़ना स्वाभाविक है। टीम मैनेजमेंट की भी चिंता बढ़ रही होगी और खेल प्रशंसक की भी चिंता बढ़ रही है, क्योंकि सभी भारत के हाथों में आईसीसी की ट्रॉफी देखना चाहते हैं और ये बिल्कुल एक कह सकते हैं कि सुनहरा अवसर था। आप फाइनल खेल रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया को आपने भारत में पराजित किया है टेस्ट सीरीज में। हाँ, ये बात अलग है कि इंग्लैंड में जो ऑस्ट्रेलियाई टीम आपको मिलेगी वहां पर और वहां के मौसम में, वहां की पिच पर ऑस्ट्रेलियाई टीम को आप जितनी आसानी से भारत में हरा देते हैं उतनी आसानी से नहीं हरा पाएंगे। तो वहां मुकाबला या अपर हैंड कहें तो ऑस्ट्रेलिया का होगा। लेकिन फिर भी अगर आप अपनी बेस्ट 11 से भिड़ते हैं तो एक संभावना होती है कि आप आईसीसी की एक ट्रॉफी अपने पास ला सकते हैं और यह सुनहरा अवसर था। लेकिन फ्रेंचाइजी लीग में लगातार खेलने की वजह से जो है खिलाड़ी चोटिल हो रहे हैं। और देखिए, ये होना था, ये जब आपको मुकाबले होते फ्रेंचाइजी लीग के गर्मी के मौसम में है तो यहां पर आपको इस तरह की चोटों का उभर आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। केएल राहुल जिस तरह से चोटिल हुए, दौड़ते दौड़ते उनका हैमस्ट्रिंग आया, गेंद के पीछे वो दौड़ रहे थे। जयदेव उनादकट प्रैक्टिस के क्रम में गिर गए। इसी तरह से मैच में गेंदबाजी करते वक्त उमेश यादव चोटिल हुए। और अब अगर रविचंद्रन अश्विन के पीठ में ऐंठन आई है तो अब ये देखना होगा कि उनकी चोट कितनी गंभीर है। अगर माइनर हुआ तब तो वो रिकवर कर जाएंगे, लेकिन अगर ज्यादा हुआ तो आसान नहीं होगा रिकवरी। देखिए, पीठ में अगर ऐंठन है तो किसी चीज को पिक करना मतलब उठाना ये मुश्किल होता है आपके लिए। तो ये एक चिंता का सबब है। और मुझे लगता है कि इससे पहले जो वर्कलोड मैनेजमेंट की बात हुई थी, क्या उस तरह से वर्कलोड मैनेजमेंट के लिए बीसीसीआई फ्रेंचाइजी टीमों को कन्विंस कर सके? ऐसा दिखता नहीं है। हाँ, ये बात सही है कि उमेश यादव रिकवर कर रहे हैं और वो नहीं खेल रहे हैं, तो हो सकता है कि वो वर्कलोड मैनेजमेंट का पार्ट हो या शार्दुल ठाकुर से कम गेंदबाजी करवाई जा रही है। लेकिन बाकी खिलाड़ी, जो 15 खिलाड़ी चुने गए थे, उसमें से किसी को कोई विश्राम कोई फ्रेंचाइजी टीम देने को तैयार नहीं है। और वो दे भी क्यों? तो इसके लिए बीसीसीआई को एक बेहतर प्लान के साथ सामने आना चाहिए था। वो अपने खिलाड़ियों को कह सकता था कि जो खिलाड़ी WTC फाइनल के लिए चुने जाएंगे वो विश्राम ले लेंगे, लेकिन कोई फ्रेंचाइजी लीग छोड़ने को तैयार भी नहीं होगा क्योंकि वहां पैसा बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। तो ये सारी चीजें हैं। लेकिन इससे अगर नुकसान हो रहा है तो सिर्फ भारतीय क्रिकेट टीम का हो रहा है, भारतीय क्रिकेट का हो रहा है। और इस बात पर जो है चिंतित होना जो है वो बहुत ही स्वाभाविक है। फिलहाल आपके लिए सूचना यही है कि रविचंद्रन अश्विन भी चोटिल खिलाड़ियों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं। उनकी पीठ में ऐंठन है। हम उम्मीद करते हैं कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के पहले वो पूरी तरह स्वस्थ हो जाएंगे और प्लेइंग 11 में चयन के लिए उपलब्ध होंगे। टीम इंडिया को हमारी ढेरों शुभकामनाएं WTC फाइनल के लिए। अभी के लिए इतना ही। इजाजत दें। नमस्कार।